ओम शांति। इस ईश्वरीय मार्ग में जीवन बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, सहज, योगी और महान बन जाता है, और वो भी बहुत सहज विधि से, क्योंकि हमें ये पहचान मिल जाती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा बचपन से, बाल्यकाल में ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, और उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती दिल्ली में आए हुए थे, और माता पिता ने सोचा कि हम अपनी बच्ची को भी उनसे मिलाकर लेकर आएं। स्वाभाविक ही है, जो अच्छा संग होता है, अच्छी बातें होती हैं, पेरेंट्स को ये रहता ही है कि अपने बच्चों को भी उसका लाभ दिलाएं। और वह क्योंकि 1960-61 से ही संपर्क में आए थे, और उसके 1-2 वर्ष बाद ही जिन्हें हम प्यार से प्यारी मम्मा कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती, वो आए थे। उनका क्लास था तो मुझे लेकर गए और मेरा मिलना हुआ। तो प्यारी मम्मा ने, क्योंकि मैं पहली बार ही आई थी, इसलिए मुझे वो मेमोरीज बहुत हृदय में तब से छपी हुई हैं, और मैं आज बड़े उससे गर्व के साथ कह सकती हूँ। तो मुझे प्यारी मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी। उस समय समझ नहीं थी कुछ भी, और मैं उनके चेहरे को ही देखती रह गई, और उनके नेत्र जब मेरे नेत्रों पर थे, तो एक बच्चा भी जैसे एक बहुत आकर्षक किसी चीज को, मूर्ति को या कोई भी चित्र देखकर एकदम वहां ही एकाग्र हो जाता है, ऐसे ही मैं प्यारी मम्मा को देखकर एकदम दत्तचित्त उन्हें देखती रह गई। और मम्मा ने बड़े प्यार से हमारे हाथ को लेते हुए और अपनी उंगली यहाँ लगाई, कहा तुम आत्मा हो। अब मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था मैं आत्मा हूँ किसी भी प्रकार का, पर पेरेंट्स को देखती थी कि वो कुछ बैठते हैं शांति से, योग करते हैं। ये तो मैं आज शब्द दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद अनुभवी हो चुकी हूँ। उस समय तो मेरे पास ये कोई शब्द भी नहीं थे, कहना ही नहीं आता था योग क्या होता है, आत्मा क्या होती है। और मुझे ये भी मालूम नहीं था ये जगदम्बा सरस्वती हैं। हमारी मम्मी ने मुझे बताया, बेटे ये जगदम्बा सरस्वती हैं। और मम्मा ने जब मुझे कहा आत्मा हो, तो उसके कुछ समय बाद मेरे अंदर तब से लेकर के ही बार बार एक अंदर की आवाज आती है कि मैं क्या आत्मा हूं। पर मुझे आत्मा का तो भी ज्ञान नहीं था, लेकिन एक अंतर आत्मा की कुछ फीलिंग्स बन जाती है, वो बन गई। और क्या होता था कि ऐसे फील होने लगा कि मुझे सब पुष्पा पुकारते हैं, तो वो अलग है और आत्मा अलग है। ऐसे अंदर एहसास होता चला गया। और मैं देखती थी पेरेंट्स योग में बैठते हैं तो मैं साथ में बैठ जाती थी और समझती थी चुप करके बैठना है, बस ये आंख खोलकर बैठते हैं और आंख खोलकर बैठना है। परंतु एक अलग सी शांति, एक अंदर से एक सुकून महसूस होता था। जबकि उस छोटी आयु में मुझे कोई अशांति क्या होती है ये कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी अनुभव नहीं था। घर में बहुत अच्छा सब कुछ चलता था, कोई लड़ाई झगड़ा अशांति इन बातों से हम बहुत दूर ही क्या, अनभिज्ञ ही थे। बस स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर में आना है, जो पेरेंट्स ने कहना है वो करना है। उसके बावजूद भी जब मैं बैठ जाती थी साथ में, तो एक अंतर आत्मा को एक ऐसी अंदर की जैसे एक अलौकिक फीलिंग, उस समय तो मैं ये शब्द भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैंने जो लाइफ में अनुभव किया तो आज मैं उस अथॉरिटी से कह पा रही हूँ। ऐसा मैंने महसूस किया। और फिर धीरे धीरे मेरा इस और इतना रुझान होता गया कि मुझे उसमें इतना आनंद महसूस होने लगा, एक अलौकिक आनंद। बाहर से चाहे सब कुछ था, सब सुविधा थी,
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पेरेंट्स का बहुत प्यार भी था, कहीं किसी तरफ नजर भी नहीं जाती थी। एक सहज जीवन जिसको कहते हैं, आराम का जीवन जिसको कहते हैं, उसके बावजूद भी मुझे अंदर से एक सुकून, एक आनंद महसूस होता था और ये ख्याल चलता था कि ये पुष्पा अलग है और मैं अलग हूँ। मम्मा ने कहा आत्मा, वो मैं आत्मा हूँ। उस सोचने मात्र से ही मुझे अच्छा लगता था। तो मैं बैठती भी थी और मैं देखती थी हमारे पेरेंट्स ईश्वरीय महावाक्य पढ़ते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, वाणी कहते हैं। तो मैं वो भी पढ़ने लगी और कई बार हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे होते थे तो वो देखते थे ये बड़े दत्तचित्त होकर सुन रही है, तो मुझे भी कहते थे आप पढ़ोगी, अच्छा आप पढ़ो, हम सुनते हैं। तो धीरे धीरे मेरा वो इंटरेस्ट बनता गया और उसको पढ़ते पढ़ते मैंने ये समझ लिया कि एक्चुअली मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। और वो परमात्मा कौन है, ये भी उन महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आने लगा कि ये शारीरिक माता पिता मेरे शरीर के हैं, जिसको मैं पुष्पा कहती हूँ, मुझे जब बुलाते हैं ये, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता वो कोई और है। और स्कूल में भी कई बातें मैं देखती थी, पढ़ती थी, क्रिश्चियनिटी के बारे में, मुस्लिज्म के बारे में या गुरुद्वारे के बारे में, तो ख्याल चलता था। आयु छोटी थी लेकिन बुद्धि में आती थी ये सारी बातें। भले मुझे भक्ति मार्ग का अनुभव नहीं था, क्योंकि घर में इस प्रकार की कोई विधि या कोई इस प्रकार की चर्चा भी अधिक नहीं चलती थी, क्योंकि पेरेंट्स भी इस ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े थे। लेकिन मैं देखती थी स्कूल में कई बार स्टूडेंट्स भी, कोई क्रिश्चियन होता था, कोई कुछ किस धर्म को मानने वाला, कोई सिख होता था, तो वो सुनाते थे अपनी बातें या बुक्स में भी पढ़ती थी। तो मन में आता था ये इतने सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं, इतने सारे चर्चेस बने हुए हैं, इतने सारे सब कुछ है, मनुष्य कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्या इनको मालूम नहीं है कि इनका पिता कौन है? क्योंकि ये तो सब कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, वो मालिक है इस सृष्टि का, कोई अल्लाह कह रहा है उसको, कोई प्रभु कह रहा है उसको। तो ये बहुत बुद्धि चलती थी। तो जो मैं ईश्वरीय महावाक्य पढ़ती थी तो मुझे उससे धीरे धीरे वो सारी बातें स्पष्ट होती गई। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी कि आप मुझे भी साथ ले जाया करो। हमारे फादर का ये लक्ष्य था कि हम अपनी लौकिक पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि जब हमारा लौकिक जन्म ही हुआ था तो हमारे फादर ने संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी को टीचिंग लाइन में डालूंगा, क्योंकि भारत को पढ़ाई की बड़ी जरूरत है, शिक्षा की कमी है यहाँ पर, और सबको शिक्षा मिले तो ये पढ़ाने का काम आगे चल के करे। ये उनका इस ईश्वरीय मार्ग में आने से पहले का संकल्प था। तो वो मुझे बार बार ये कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन साथ साथ मुझे ये ईश्वरीय पढ़ाई भी बहुत प्रिय लगने लगी। और मैं अपने पेरेंट्स को रात को ही कह के सोती थी कि आप सुबह जब आश्रम पर जाएंगे तो मुझे जरूर साथ ले जाना। तो हमारी मम्मी इस बात का ध्यान देती थी और हमें जगाती भी थी, क्योंकि छोटी आयु थी। धीरे धीरे तो बड़ी होते गए, समझते गए, फिर 13-14 वर्ष की आयु में तो मुझे सारी बातें समझ में आती गई। और मैंने उन महावाक्यों को पढ़ते पढ़ते समझ लिया कि परमात्मा जो है वो सबका पिता है, माना वो शरीरों का पिता नहीं है, तो वो शरीरधारी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आत्मा हूं। तो ये मुझे उस मुरली को पढ़ते पढ़ते स्पष्ट हुआ। सेंटर पर जाती थी, संडे क्लास करती थी, वहां दीदी मुरली पढ़कर सुनाती थी, तो कुछ समझ में आता था, लेकिन वायुमंडल, संग मुझे बहुत आकर्षित जैसे खींचता था अपनी तरफ। और मैं शिव बाबा की लाइट गोल ओवल शेप की वहां लगी रहती थी, हमारे घर पर भी रहती थी,
तो मैं उसको लगातार देखती रहती थी, बैठ जाती थी शांति से चौकड़ी लगा के, और कंटिन्यूस मुझे उसमें एक इतना दिव्य आकर्षण महसूस होता था। तो हमारे पेरेंट्स भी देखते थे, तो आंख खोल के लगातार उस लाइट को ही देख रही है, तो उन्हें भी लगता था, तो वो समझते थे जरूर इसको कुछ तो इसमें मिल रहा है, जबकि वो तो एक लाइट बनी हुई है। परंतु मेरा जो मन था वो सिर्फ उस लाइट को देखकर वहां तक सीमित नहीं था, परंतु उस सुपर लाइट में कि वो एक लाइट है परमात्मा, और एक ज्योति, सूक्ष्म ज्योति है। और उस मुरलियों को पढ़ते पढ़ते मुझे स्पष्ट होता गया कि वो निराकार है। तो मेरे समझ में आ गया कि ये जो लोग सभी कहते रहते हैं भगवान, अल्लाह, तो वो तो एक बिंदी है, निराकार है, इसीलिए तो सभी का वो पिता हो सकता है। क्योंकि हम किसी भी मनुष्य को देखते हैं तो देखते एक भाव उठाता है कि ये हिंदू है, ये फलाना है, या ये क्रिश्चियन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आ जाता है, ये अंग्रेज है, ये इस ड्रेस वाला है, ये इस फलाने प्रोफेशन वाला है। तो इन बातों से, मुरली के अध्ययन करने से, उसमें जो महावाक्य मैंने पढ़े, तो मेरा पिता श्री ब्रह्मा से भी मिलना हुआ 3-4 बार, माउंट आबू में भी और दिल्ली में भी, जो इसके साकार संस्थापक हैं। तो उनके मुख पर भी वो एक दिव्य आकर्षण मेरे को महसूस होता था। जो लाइट मैं घर में और सेंटर पर जली हुई ओवल शेप की देखती थी, तो जो आकर्षण मुझे उसमें लगता, वैसा ही आकर्षण मुझे पिताश्री के चेहरे पर लगता। तो मुझे ये अनुभव होता था कि वही लाइट इनके मुख से बोल रही है, और वही महावाक्य जो मैं उस मुरली में पढ़ती, तो पढ़ते पढ़ते मुझे स्पष्ट होता गया कि भगवान ज्योति बिंदु हमें समझाने के लिए आता है। इसीलिए उसे कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और उन दिनों एक गीत बजता था, फिल्मी गाना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। मुझे वो गाना बड़ा प्रिय लगता था, लेकिन फिर ख्याल चलता था कि ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। चाहे कहा व्यक्ति के लिए गया होगा, कहने वाले ने किन भावनाओं में कहा, परंतु किसी भी व्यक्ति जो संसारी कितना भी शक्तिशाली हो, उस पर ये गाना उतर ही नहीं सकता है। ये गाना तो सागर जो है, हम सब का मालिक जो है, उस पर ही उतर सकता है, क्योंकि वही तो सब कुछ दे सकता है। तो मुझे उसमें एक, जैसे पिताश्री ब्रह्मा को देखकर और उस लाइट को देखकर सिमिलैरिटी की फीलिंग्स आना, तो निश्चय होता गया कि ये वो निराकार सुप्रीम पावर ने ही ये महावाक्य इनके मुख के द्वारा उच्चारे हैं। और उससे मेरे जीवन के अंदर एक अलग सी शक्ति, एक अलग सा सुकून महसूस होता था। कई बार हमारे पेरेंट्स भी पूछते थे, तुम क्या महसूस करती हो, क्या अनुभव करती हो? तो मैं हंसते हंसते कहती थी, ये मत पूछो मेरे से, मुझे वो आकर्षण होता है, वो सुख मिलता है जो मुझे और कहीं नहीं महसूस होता है। तो मेरे पास शब्द नहीं होते थे उस समय बताने के लिए, लेकिन सब समझ जाते थे इसको कुछ विशेष अनुभूति होती है। और मेरा इंटरेस्ट जो है उन महावाक्यों को पढ़ने में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दुनिया में तो कई सोचते हैं भगवान के कोई तब बनते हैं जब कोई दुख होता है, या धोखा होता है, या अशांति होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। परंतु एक प्रभु प्यार ने, और जीवन की सच्चाई क्या है और भगवान कौन है, वो निराकार है, ये समझ में आता गया। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि वास्तविकता जो है वो इन ईश्वरीय महावाक्यों से आप समझ सकते हैं कि परमात्मा सर्व का पिता, वो एक सागर सुप्रीम पावर निराकार है, कोई देहधारी नहीं, और उसका कार्य इस धरा पर चल रहा है। और ये सृष्टि एक सुखमय संसार सहज बन जाएगा उन ईश्वरीय महावाक्यों को जीवन में लाने से। ओम शांति।